हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा जन्म हुआ है संसार में, किस कारण से हमें यहाँ पर भगवान ने क्यों भेज दिया, क्यों हम आ गए संसार के अंदर, भगवान ने हमें बनाया था, इतने दुख हमको क्यों दिए। ऐसे प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर पे भगवान बता रहे हैं कि ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आप जो जीवात्मा है आपके अंदर ये दो प्रकार के लक्षण थे जिसके कारण मैंने ये भौतिक संसार बनाया जिसमें आप अब रहते हैं। हमने भगवान से कुछ इच्छा करी और हमने भगवान से थोड़ी घृणा कर ली। कैसे घृणा कर ली? हमने भगवान से कहा, भगवान आप ही अकेले इस संसार के मालिक रहेंगे, हमें भी संसार का मालिक बनने का मौका दीजिए, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब एक मयान में दो तलवार तो रह नहीं सकती। भगवान बोले, देखो अगर तुमको अलग से मालिक बनना है, मेरी शरणागत में नहीं आना है, तो जाओ तुम्हारे लिए एक भौतिक संसार बना देता हूं। और भगवान ने हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बना दिया और इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमने इच्छा करी और हमने घृणा करी, हमने बोला नहीं। और आज भी अगर हम देखें ये गुण आज भी हमारे अंदर विराजमान है, तो ये बात सच है। वो कौन होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं बहुत है, उनके अंदर घृणा की भावना है। भगवान को प्रणाम करना, अपने परमपिता के शरण में चले जाना, इस बात को आज का एडवांस्ड व्यक्ति समझने को तैयार नहीं। और अगर वो चला जाए तो उसको सुख मिल जाएगा। एक साइड सुख है, एक साइड दुख है। वो दुख को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन सुख के रास्ते पे जाना नहीं चाह रहा, लेकिन दुख की ओर भाग रहा है, लेकिन इच्छा है कि सुख मिल जाए, लेकिन सुख तो दूसरी ओर है। जो सुख है वो लेना नहीं चाह रहा। कभी आप बताइए कि आप किसी ऐसी दुकान पर जाएं जो कि केमिस्ट, दवाइयों की दुकान हो, मेडिसिन की दुकान, और उस पर जाकर बोले, भाई 5 किलो फल दे दो, मुझे एप्पल दे दो, बनाना दे दो, चीकू दे दो, 1-1 किलो 5 प्रकार के फल दे दो। वो कहेगा, जी फल की दुकान पर जाइए, आप दवाई की दुकान पर आए। ऐसे ही हम इस संसार का भगवान ने नाम दिया है दुखालयम, दुखों का घर। इस दुखों के घर में सुख की कामना कर रहे हैं, जबकि हम दुखी होना चाह रहे हैं, सुखी होना नहीं चाह रहे। क्योंकि सुख जो है उसका तो रास्ता ही अलग है। सुख का रास्ता है आत्मा को समझना, यानी कि हम एक आत्मा है। अगर हम ये समझ जाएं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य है भगवान की शरण में जाना, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है घृणा और इच्छा, इस रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर घृणा लगती है। अरे 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 अरे, ये जो फेल हो जाते हैं ना संसार में, वो लोग भक्ति का रास्ता पकड़ते हैं। जो लोग कुछ कर नहीं पाते ना, वो है, अरे ये ढोंगी है, ढोंगी, इन रास्ते पे नहीं जाना है। हम तो बड़े अच्छे हैं ना, रात को पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बार में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, वैसी मूवीज देखते हैं जिनको हम अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते। इससे हम एडवांस हो जाते हैं क्या? फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। ये आपको सुख नहीं देने वाला। तो इसलिए हमें बचना है इस रास्ते से, हमें अल्कोहल और ऐसी वस्तुओं से दूर रहना है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार से घृणा है और ये कभी समाप्त भी नहीं होने वाली है। तभी समाप्त होगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। और इससे क्या होता है? इससे द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। द्वंद्व सर्वभूतानि, जितने भी लोग हैं ये द्वंद्व और मोह में फंस जाते हैं। मोह यानी कि अटैचमेंट, बहुत आसक्ति हो जाती है अपने अपनी हैबिट्स से, अपने जो प्रोफेशन है, इतना ज्यादा अटैच्ड है अपनी फैमिली से, छोड़ना ही नहीं चाहता। ये पुत्र मेरा, ये पुत्री मेरी, मेरी इच्छानुसार इन्हें काम करना चाहिए, उनको कंट्रोलर बनना चाहते हैं। और ये सारा स्ट्रगल है। जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में बोला जाता था बस स्कूल ओवर कर लो, फिर उसके बाद में कॉलेज में तो मस्ती करना। कॉलेज में आए तो बोले अरे प्रोफेशनल करियर चुनो ना, फिर उसके बाद प्रोफेशन में आ जाओ, फिर मस्ती करना। प्रोफेशनल करियर में आए, फिर ग्रोथ ले लो एक बार, फिर मस्ती करना। ग्रोथ ले ली, हाई फाई पोजीशन पे आ गए, डायरेक्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, कमिश्नर बन गए, अपने हेड बन गए किसी डिपार्टमेंट के। देन व्हाट? उसके बाद में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि अरे भाई वो व्यक्ति इतना कमा रहा है, मैं इतना कम क्यों कमाता हूं। फिर लोग कहेंगे शादी कर लो, शादी करके सुख मिल जाएगा। शादी कर ली, फिर लगता है ये क्या कर लिया, उनसे कर लेता। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो जाए, बच्चों का एक बार करियर सेटल कर दूं, फिर करियर सेटल हो गया, फिर रिटायरमेंट हो गया। हाय मैंने तो कुछ अपने लिए फाइनेंस ही नहीं जोड़ा। पूरा जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है साहब। अंत आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। अब क्या करना है? समझदारी यही है कि आज हम डिसीजन लें that I have to walk on a path of
राइचियसनेस, मुझे सत्यता, ट्रुथ के रास्ते पर चलना है। और सत्य है, सत्यम परम धीमहि, सत्य है भगवान, सत्यम परम जयते, भगवान ही विजय प्राप्त कराएंगे आपको, वरना फंस जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन ये कर कौन पाएगा? जिसके पाप समाप्त हुए होंगे, जिसके पुण्य उदय हो गए होंगे। अब कोई व्यक्ति कहे जी मेरे तो पाप बहुत है, पुण्य मैंने किए नहीं, मैं कैसे भजन करूंगा, कैसे दृढ़व्रत होऊंगा? तो अगर कोई व्यक्ति आज दृढ़व्रत होकर के ना भजन करे, लेकिन भजन करने लगे, गीता पढ़ने लगे, तो गीता में इतनी शक्ति है, भगवान के हरि नाम जाप में इतनी शक्ति है कि आपके पापों का अंत कर देगी। एक भगवान का नाम समूल पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो भगवान का नाम जप करने से पाप नष्ट हो गए, पुण्य मिल जाएंगे, भक्ति और पुण्य मिल जाएंगे। और अब क्या होगा? फिर आप द्वंद्व से और मोह से बच जाएंगे और इस प्रकार से आप दृढ़ होकर के भजन करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे, सुख आनंद को प्राप्त करेंगे और फिर अपने अंत काल में भगवान के धाम को वापस जाएंगे। सुकून भरा जीवन होगा। चाहिए या नहीं चाहिए, चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है। चुनाव आपको करना है, इस रास्ते पर जाना है या स्ट्रगल के रास्ते पर जाना है। हरे कृष्णा।